आर्टिकल है वो डेटरमिनर्स का ही एक पार्ट है, उसी का एक टाइप है। तो आज बात करने वाला हूं मैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल जो है वो क्या, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, यानी कि किससे पहले यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है। तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये नाउन से पहले यूज होगा। अब नाउन से पहले यूज होगा तो इसके टाइप्स की बात करते हैं। और टाइप्स में देखो जैसे कि इसके जो टाइप्स वो कितने हैं, दो। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल। इसको द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, बट के स्टूडेंट्स को दा प्रोनाउंस करते हैं, जो कि क्या होता है, रोंग होता है। वो वाला भी बता देता हूं मैं कि अगर इससे जो भी इसके बाद जो भी नाउन आ रहा है, ये इसका जो साउंड है वो उसी नेक्स्ट जो नाउन होगा उसका जो फर्स्ट लेटर की जो साउंड होगी उस पे डिपेंड करेगा कि इसका प्रोनाउंस क्या करेंगे अपने। जैसे मान लो कि है, यहाँ पर नाउन है, नाउन है तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, इसका अगर जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो क्या बोलेंगे, लेकिन इसका साउंड क्या है, वो साउंड है, साउंड है वो ऊपर आ रही है, तब इसको अपन बोलेंगे नहीं होता। क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसको क्या दा दा लगे रहते हैं, जो कि क्या होता है, रॉन्ग प्रोनाउंस होता है। इसके या तो द होगा या दी होगा। जैसे मान लो ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट मैन, मान लो दी ऑनेस्ट मैन होगा, ये ऑनेस्ट कौन सी है, वोवल साउंड है। तो यहां पर इससे पहले अगर ये यूज हो रहा है, इससे पहले अगर ये यूज हो रहा है तो आप क्या प्रोनाउंस करोगे, इसको दी। अदरवाइज अगर मान लो यहां पर हो अपने एक द जो है, अगर किसी लेटर की या किसी नाउन की जो फर्स्ट लेटर है, किसी नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले आप इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, द प्रोनाउंस करोगे। जैसे कि मान लो द हंटर विच वॉज देयर, तो यहां पर क्या है कि, या फिर द हंटर हु वॉज देयर, तो यहां पर क्या द हंटर होगा, है एच, एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अब कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो वहां पर क्या यूज होगा, इसका क्या प्रोनाउंस होगा, इसका द। अदरवाइज वोवल साउंड प्रोनाउंस हो रही है, वोवल साउंड आ रही है फर्स्ट लेटर की नाउन से, तो वहां पर आप क्या प्रोनाउंस करोगे, इसको दी प्रोनाउंस करोगे। ये तो एक कॉमन बात थी। तो अपनी बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए और एन की, इसके बाद अपने बैक की बात करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे। तो ए और एन में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। और ये कंफ्यूजन क्या होती है कि वो क्या सोचते हैं कि अपने ए ई आई ओ यू देखा और वो क्या टेपने लग जाते हैं, डायरेक्ट एन टेपने लग जाते हैं, जो कि कई बार क्या हो जाता है, गलत भी हो जाता है। कई एग्जाम्पल में जैसे ऑनेस्ट एच होता है, एच, एच से पहले के स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, वहां पर ए लगाते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो लेटर चेक नहीं किए जाते, वहां पर चेक की जाती है उनकी साउंड, कि किस तरीके से साउंड हो रही है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वोवल साउंड है, वो साउंड चेक करनी होती है अपने को। तो देखो जैसे कैसे साउंड चेक करिए, नाउन की जो साउंड और नाउन जो मिलेगा इसका फर्स्ट लेटर है, इसी की साउंड चेक करनी है।
करोगे एंड यूज करोगे। साउंड चेक करनी है नाउन, ये नाउन का जो फर्स्ट लेटर होगा, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए यूज, अदरवाइज वोवल साउंड दे रहा है तो एन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखवाता हूं आपको कि ये जो है वो एग्जांपल गिवन होता है। तो देखो फर्स्ट इज नेक्स्ट मेल है। अब ये साउंड देखो, वोवल में क्या होगा, जैसे कि ए आई की साउंड आ रही है उनकी, तब तो आप एन यूज करोगे, अदरवाइज ए यूज करोगे। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई दूसरी लैंग्वेज का क्या है तुक्का इसके अंदर क्या है फिट बैठ जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, आप मान लो अनार वालों में किसी की साउंड आ रही है पहले लेटर की, तब एन यूज होगा, और बाकी में से आ रही है तो क्या यूज करोगे। जैसे यहाँ पर क्या है ऑनेस्ट, एन यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एन यूज करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, कि देयर इज ए cat, there is a अब ये आ गया तो इसमें क्या करोगे आप, ए जो है केट जो है इससे पहले वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो केट है ये क्या है, इनमें साउंड आ रही है यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो क्या यूज करोगे आप, यहाँ पर ए यूज करोगे। क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। इसके बाद में बात करता हूं मैं किसकी, द की। तो द का यूज कहां पर होगा, ये तो एक नॉर्मल सा बेसिक सा चीज थी, ए और एन दोनों में डिफरेंस कि कहां पर ए यूज होगा और कहां पर एन यूज होगा। बट अब अपन बात करते हैं द की, क्योंकि ये इसके कोई फिक्स रूल नहीं होते या लिमिटेड रूल नहीं होते, द की काफी सारे यूजेस होते हैं। तो देखो कौन कौन सी जगह यूज होगा ये। यूज ऑफ द, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पहला यूनिक थिंग्स। यूनिक मीन्स जो दुनिया में एक ही है, उसकी जैसी दूसरी कोई चीज नहीं है। जो दुनिया में क्या है, एक ही है, उसके जैसी कोई चीज दूसरी नहीं है, तो वो क्या है, यूनिक। तो उससे पहले क्या यूज होगा, द यूज होगा। जैसे द मून, द सन, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर। तो देखो जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, ब्लैंक मून, ब्लैंक सन, ब्लैंक अर्थ। तो देखो यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, क्योंकि इनकी दूसरी चीजें नहीं, बस एक ही है अपने आप में। तो इससे पहले क्या यूज करोगे आप, द यूज करोगे। इसके बाद में इसका जो सेकंड यूज है वो क्या है, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस।
यानी किसी भी डायरेक्शन का नेम आ जाए तो उससे पहले आप क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। जैसे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि दिशा, दिशाओं के नाम से पहले द का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बात करूं तो इन द ईस्ट, या फिर इन द नॉर्थ, इन द नॉर्थ ईस्ट। यहां पर क्या हो जाएगा, इन द नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद में दो यूज हो गए, एक तो यूनिक थिंग्स के पहले यूज होगा, और दूसरा जो डायरेक्शंस हैं उनके नेम से पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। इसके बाद में मैं बात करता हूं इसके तीसरे यूज की। तो इसका तीसरा यूज जो है वो क्या होगा कि देखो तीसरा यूज देखो इसका, थर्ड यूज, यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। यानी न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, द हिंदू, या फिर द हिंदुस्तान टाइम। द हिंदुस्तान टाइम, तो ये क्या है, न्यूज़पेपर के नेम है, तो इनके नेम से पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। इसके बाद में बात करता हूं मैं इसके रूल नंबर 4 की, यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। यानी कि नदियों के नाम से पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि गंगा, द यमुना, तो नदियों के नाम से पहले भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ, यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, फिर हिल्स। यानी पहाड़ियां या पर्वत वगैरह आ जाए तो उनके नाम से पहले भी क्या यूज करोगे आप, द यूज करोगे। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं अगर, तो एग्जांपल देखो जैसे द हिमालय, इसके बाद में द अरावली, यानी क्या है, माउंटेन्स और जो हिल्स है इनके नाम से पहले भी क्या यूज करोगे आप, द यूज करोगे। इसके बाद में एक रूल और होता है जो कि क्या है कि वैसे तो किसी भी कंट्री के नाम से पहले द का यूज नहीं होता, बट कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज होते हैं जिनमें क्या होता है कि उनके नाम से पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है। जैसे कि अमेरिका है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद में यूके है,
यूनाइटेड किंगडम्स, तो ये द यूनाइटेड किंगडम्स होगा। तो वो रूल भी बताता हूँ कि वहां उसके पहले द क्यों यूज होता है। तो नेक्स्ट देखो कि बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, बट कुछ स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि ऐसे हर किसी कंट्री के नेम से पहले आप द यूज कर लोगे, ऐसा नहीं होगा वहां पर। देखो जैसे कि सिक्स्थ रूल है, बिफोर द नेम ऑफ सम बोला है मैंने, सम कंट्रीज, न कि ऑल। एग्जाम्पल देखो जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से यूके जो है उसके नाम से पहले भी क्या यूज होगा, द यूज होगा। अब क्यों होगा, एक तो इनके नेम्स जो है वो एब्रीविएशन में यूज किए जाते हैं, और दूसरा रीजन ये है जो मेन है वो ये है कि इनके जो नेम है वो प्लूरल में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो स्टेट्स, स्टेट नहीं होता, ये स्टेट्स है यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका इनका जो नाम आता है वो प्लूरल में क्या आता है, यूज होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इनके नेम से पहले क्या यूज होता है, द यूज होता है। और जैसे इंडिया, इंडिया तो सिंगुलर है, इसमें किसी भी तरीके से प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पर द यूज नहीं हो रहा, बट इनके नाम से पहले क्या यूज हो रहा है, द यूज हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, द यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या प्लूरल में है। तो आई होप ये जो क्लास है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी।